सियासत में परिवारवाद आज देश का सबसे बड़ा बहस मुबाहिसा है। दरअसल कालांतर में नेताओं के पुत्रों ने कुछ ऐसे कारनामे रचे कि सियासी परिवारवाद पूरी की पूरी जनता के निशाने पर आ गया। आपने भी नेता पुत्रों के ऐसे कई किस्से सुने होंगे जिन पर आपको गुस्सा आया होगा, लेकिन क्योंकि अपना हिमाचल कुछ अलहदा है, लिहाजा यहाँ के नेता पुत्रों के किस्से भी अलग हटकर हैं। आज हम आपको हिमाचल के नेता पुत्रों के ऐसे ही कुछ किस्से बताएंगे। तो आइए चलते हैं स्मृति पटल पर। नमस्ते, कबूल कीजिए। मैं संजीव शर्मा हूं और आप पंजाब केसरी टीवी देख रहे हैं। ये उन दिनों की बात है जब मैं शिमला में काम करता था। मेरा घर तत्कालीन मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह के घर के बिल्कुल पास था और ऐसे में अक्सर जब मुझे किसी खबर को लेकर उनसे कोई प्रतिक्रिया लेनी होती तो मैं सुबह सुबह उनके घर पहुंच जाया करता था। दरअसल जब भी वो घर से दफ्तर के लिए निकलते तो कुछ लोगों से मिलते थे और उसी दौरान बिना अपॉइंटमेंट के उनसे कोई प्रतिक्रिया या किसी खबर की बात भी हो जाती थी। ऐसे ही एक दिन मैं उनके निजी आवास हॉली लॉज पर था। बालक विक्रमादित्य तब बिशप कॉटन स्कूल में पढ़ते थे। लंबे अरसे के बाद स्कूल खुल रहे थे और विक्रमादित्य हॉस्टल जा रहे थे। जाहिर है किसी भी बच्चे का मन छुट्टी से स्कूल जाने को नहीं करता। आपका भी नहीं करता होगा, मेरा भी नहीं करता था। उनके साथ भी कुछ ऐसा ही था। ऐसे में बाल सुलभ मन वाले विक्रमादित्य का मन खिन्न था। वो खिन्न मन से बाहर निकले, गाड़ी में बैठे और पूरी भड़ास उन्होंने गाड़ी के दरवाजे पर उतारी। जोर से दरवाजा बजा तो वीरभद्र सिंह का ध्यान उस ओर को गया। उन्होंने इशारे से बेटे विक्रमादित्य को बुलाया और फिर खूब डांट लगाई। पहले ये पूछा कि आप बिना ड्राइवर को विश किए गाड़ी में कैसे बैठ गए? गाड़ी का दरवाज़ा देने की आपको तहजीब क्यों नहीं है? 200 के आसपास लोग उस समय वहाँ खड़े थे, लेकिन किसी की हिम्मत नहीं हुई कि वो कह दे कि जाने दीजिए, बच्चा ही तो है। विक्रमादित्य को भी शायद अपनी गलती का एहसास हुआ। उन्होंने सॉरी फील की, सीधे ड्राइवर बीडी शर्मा के पास गए, उनको विश किया और फिर आराम से दरवाज़ा बंद करके गाड़ी में बैठ गए। वीरभद्र सिंह लोगों के साथ ऐसे काम करने में जुट गए मानो कुछ हुआ ही ना हो। गाड़ी चली, वीरभद्र सिंह के आगे से गुजरी। वीरभद्र सिंह ने बिल्कुल भी नज़र नहीं उठाई, लेकिन जब गाड़ी गेट क्रॉस करने वाली थी तो रुआंसे विक्रमादित्य ने एक बार पिछली सीट से मुड़कर पिता को देखा। वीरभद्र सिंह को शायद पता था कि ऐसा होगा। उन्होंने भी बिना वक्त गंवाए एक फ्लाइंग किस विक्रमादित्य के नाम कर दिया। दरअसल ये संस्कारों का चुंबन था जो ये बताता था कि पद और कद के इतर सबका सम्मान करना चाहिए, क्योंकि हर आदमी की एक अपनी डिग्निटी होती है। अब बात करते हैं नेता पुत्रों अनुराग ठाकुर और अरुण सिंह की। इनके साथ भी बड़ा दिलचस्प किस्सा जुड़ा हुआ है। प्रेम कुमार धूमल तब मुख्यमंत्री थे और शिमला में सरकारी सीएम हाउस यानी ओक ओवर में रहते थे, लेकिन उनके दोनों बेटे अनुराग ठाकुर और अरुण सिंह इन्होंने कभी भी फ्रंट गेट से एंटर नहीं किया। दरअसल ओक ओवर में 2 गेट हैं, एक फ्रंट गेट जिसको इन गेट भी कहते हैं और दूसरा आउट गेट। आउट गेट से मुख्यमंत्री जब कहीं बाहर जा रहे होते हैं तब सिर्फ उनकी गाड़ी निकलती है, लेकिन उनके दोनों बेटे अनुराग ठाकुर और अरुण सिंह हमेशा इसी गेट से अंदर आते थे और इसी गेट से बाहर जाते थे। मकसद साफ था कि फ्रंट गेट से जाकर वो ना तो लाइमलाइट में आना चाहते थे और ना ही ये चाहते थे कि लोगों को असुविधा हो। यही नहीं, मिसेस धूमल भी कभी ओक ओवर के उस हिस्से में नहीं आई जहां आम जनता का मुख्यमंत्री के साथ मिलना या आना जाना रहता था, यानी ऑफिशियल एरिया में वो बिल्कुल नहीं आती थी। यही नहीं, अनुराग ठाकुर और अरुण धूमल कभी भी राज्य सचिवालय में उस दौरान नहीं दिखे, जबकि सांसद होने के नाते अनुराग ठाकुर ऐसा कर सकते थे। ऐसा ही एक दिलचस्प किस्सा पूर्व मंत्री सुधीर शर्मा के साथ भी जुड़ा हुआ है। उनके पिता पंडित संतराम जी कभी नहीं चाहते थे कि उनके बाद उनके परिवार से कोई सियासत में आए, लिहाजा वो बेटे को सियासत से दूर ही रखते थे। अक्सर ऐसा होता था कि अगर पंडित जी के घर उनके कोई समर्थक मिलने आ जाएं तो सबसे पहला ऑर्डर पंडित जी सुधीर पे चलाते थे, ओए लकी उठ, तू परले कमरे में जा, वहाँ जाके पढ़। यानी बेटे को वहाँ से भेज देते थे ताकि सियासत का जो ताना बाना है वो उसके सामने कभी चर्चा में ना रहे और ना ही उसका रुझान सियासत की ओर को हो। हालांकि दिलचस्प ढंग से जब पंडित जी का स्वर्गवास हुआ तो उपचुनाव में उनके ही समर्थकों ने दबाव बनाकर सुधीर को प्रत्याशी बनने के लिए मना लिया। सुधीर वो चुनाव हार गए, लेकिन अगले ही चुनाव में उन्होंने जीत दर्ज की और इस तरह उनका सियासी सफ़र शुरू हो गया।
नेता पुत्रों का यह किस्सा अधूरा रह जाएगा अगर मैं शांता कुमार के बेटे विक्रम शर्मा की बात नहीं करूंगा तो। विक्रम शर्मा एक ऐसे शख्स हैं जो कभी भी राजनीतिक मंचों पर नहीं दिखे। शांता कुमार मुख्यमंत्री थे तब भी नहीं, शांता कुमार केंद्र में मंत्री थे तब भी नहीं, यहां तक कि विक्रम को मैंने कभी भी शांता कुमार के चुनाव के दौरान वोट मांगने के लिए भी लोगों के बीच जाते नहीं देखा। शांता कुमार ने भी और खुद विक्रम ने भी अपने आप को सियासत से हमेशा अलग रखा। वे हमेशा अपने कारोबार, अपने होटल तक सीमित रहे और आज भी वो वैसे ही हैं। चर्चा नेता पुत्रियों की भी करेंगे, लेकिन किसी और दिन। आज इतना ही। देखते रहिए पंजाब केसरी।